बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि है वो बारबेक्यू की रेसिपी है। और आपको पता है जब बारबेक्यू करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटअप लगाना पड़ता है। ठीक है जी। और बारबेक्यू इतनी आसानी से नहीं बन जाता, उसमें काफ़ी टाइम जो है हमारा लग जाता है। तो लेकिन ये जो बारबेक्यू मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही आसानी से बनेगा और आपका टाइम भी बचेगा। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा यार मज़े की है ना, आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और मज़े की होने वाली है। और आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। तो ढेर सारे आपने लाइक करने हैं। और यार मेरा 1000 तो सब्सक्राइबर आप पूरा कर दो और वॉच टाइम पूरा करवाओ यार मेरा। मुझे सपोर्ट करो। बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ हैं मेरी और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है जी। तो मेरे टिकटॉक को भी आप फॉलो कर लें, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप चले जाएं, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर लें। तो इस तरह की और भी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है ना चैनल पे पड़ी और मज़ीद मैं आपके लिए लाती रहूँगी, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं जो बारबेक्यू हमने किया है वो अभी यहाँ से इतना मज़े का यार नज़र आ रहा है। तो सोचे जब आप बनाएंगे खाएंगे तो फिर आपको मज़े आ जाने हैं, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना और लाइक तो यार करने हैं। ये सब कुछ फ्री है यार, सब्सक्राइब भी फ्री है, लाइक भी फ्री है। कमेंट करके यार मुझे बताओ, मेरा हौसला अफजाई करो, मुझे बताओ, ठीक है जी, कि जो मेरी एफ़र्ट है, मेहनत है, वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि ये हेल्दी कुकिंग करती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सेहत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो देख सकते हैं हम जो बाइट्स आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, यम्मी किस्म की बाइट्स है, ठीक है जी। यहीं पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, खाने का पता चल जाता है। तो आज हम बारबेक्यू क्या कर रहे हैं, हम बारबेक्यू कर रहे हैं चिकन टिक्का, ठीक है जी। मैंने दो तरीक़ों से कट करवाया है, पूरे पूरे पीस भी रेडी किए हैं, लेग पीस और फिर वो शोल्डर वाले पीसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल लिया, बॉल के अंदर मैंने 4 पीस डाल दिए हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं हल्दी लगा रही हूँ, इससे कलर बड़ा प्यारा आएगा। फिर मैंने लहसुन कूट के डाला 1 चम्मच भर के। फिर यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया मैंने कूट के, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें तिक्का मसाला, ठीक है। एक पैकेट आप मंगा लें और तिक्का मसाला इसमें डाल दें। उसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें मैंने कुटी हुई जो है ना तोड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, क्रश्ड जो चिल्ली होती है, वो मैंने डाली है। फिर मैंने यहाँ पे सूखा धनिया 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और साथ में 1 चम्मच चाट मसाला भी सच डाला है मैंने, 1 डेढ़ चम्मच चाट मसाले का भी इसमें आप ऐड कर लें। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करके ये भी आप अपने चिकन टिक्का के ऊपर डाल दें, ठीक है जी। उसके बाद यार यहाँ पे अभी इसमें दही भी ऐड होगी। तो 6 चम्मच जो है ना, कम से कम 6-7 चम्मच आप इसमें दही ऐड कर दें, ठीक है जी। तो इसको मैंने करना है पहले स्टीम, स्टीम के बाद हम इसको सीहों पे लगाएंगे, ठीक है जी। तो इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अभी आप मिक्स करते हुए देखेंगे कि कितनी प्यारी शक्ल आ गई है हमारे जो चिकन टिक्के की यार। यहीं से इतना यमी लग रहा है, इतना मज़े का लग रहा है, इतना सिल्की सिल्की। वो जो मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मेरा मकसद आपको हेल्दी कुकिंग सिखाना है। आगे यार आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपने इसको कच्चा ही ऐसे आपने सीखों पे लगाना है, ये मसाला ऐसे भी सीखों पे लग जाएगा, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको आप कम से कम 7-8 घंटे के लिए आप रख दें इसको, तो फिर सीखों पे लगाएं। अभी मैं इसको स्टीम करूँगी, आप इसको किसी स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कढ़ाई में इसको स्टीम किया है, आप वैसे भी इसको स्टीम कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा मसाला लग गया है, क्या यम्मी किस्म का मसाला यार लगा है। इतने कम मसाले हैं और बेहतरीन जो हमारा चिकन टिक्का है ना वो रेडी होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने वो शोल्डर के जो पीस कट करवाए थे वो भी मैंने रख दिए हैं, मैंने लेग पीस भी रख दिए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जितना मसाला बाकी होगा वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ठीक है जी। ये देख सकते हैं,
और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें दही भी है तो चिकन भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, तो उसी में हम इसको स्टीम कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है तो हम नीचे पानी रखें, स्टीमर के ज़रिए भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं तेज़ आग कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं ये पकना शुरू हो गया। इसी स्टेज पर मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए बंद कर दूँगी। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, और नीचे से मैं आँच हल्की कर दूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल दम वाली आग कर दूँगी, और 1 घंटा मैं 1 घंटा वेट करूँगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, और आप देख सकते हैं ऑयल जो है हमारा सारा ऊपर आ चुका है, और बेहतरीन यार हमारा मसाला लगा हुआ। जो चिकन है वो स्टीम हो चुका है। उसके बाद मैंने एक कोयला लिया था, ठीक है जी, उसको मैं इसके अंदर रख दिया, और फिर मैं प्लेट दे दूँगी, ताकि ये जो हमने बारबेक्यू का हमारा सिस्टम है घर में हम कर रहे हैं, तो सारा वो जो उसका धुआं उसके अंदर आ जाए, पूरा फ्लेवर आ जाए उसके अंदर, ठीक है जी। अभी आपने कहीं जाना नहीं है, आपने पूरा वीडियो को देखना, आगे भी इसका प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लेट को 5 मिनट के बाद हटा दिया था। 1-2 मिनट भी काफ़ी है, आपको फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारा मसाला है इसको अच्छे तरीके से मैं पीसेस के ऊपर कोट कर लूँगी। ऑलरेडी इतना अच्छा मसाला लगा हुआ है यार, ठीक है। तो फिर भी एक दफ़ा से मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। फिर बड़े ध्यान से मैंने एक प्लेटर के अंदर इन सारी जो चिकन के पीसीज हैं उसको आपके सामने मैं निकाल रही हूँ। ये देख सकते हैं यार, यहाँ से आप इसकी खूबसूरती चेक करें यार। सारा कुछ घर का है, एक टिक्का मसाला हम लेके आए फ्लेवर के लिए, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यार, और यहाँ पे मैं इसको सीहों पे लगा रही हूँ। बड़ा गर्म था यार, और आपने ध्यान से इसको करना है, ठीक है जी। तो हाथ ना जले आपका। मेरे एहतियात से मैं सीहों के ऊपर इसको फिल कर रही थी, ठीक है। मैं एक एक जो पीस है मैंने 4 सीहें ली हैं, और 4 पीसीस को 4 सीहों पे मैंने लगा लिया, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप। इनको चारों को मैं अच्छे तरीके से लगा के अपने पास रख लूँगी। फिर मैं बारी बारी चूल्हे के ऊपर इसको सेकूँगी, ताकि हमारा पूरा टच वो जो है ना बारबेक्यू वाला आ जाए। यार आप ये बनाएंगे ना, आपका जब भी दिल करे यार बारबेक्यू खाने का, आपको सेम वैसे ही फ्लेवर आएगा जैसा आप कोयलों पे बनाते हैं। फिर उसके लिए तो एक लंबा चौड़ा सेटअप होता है, तो कभी कभी इंसान का दिल नहीं भी करता, बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो आप ऐसे करके भी इजी वे में आप अपना काम कर सकते हैं, बस कुकिंग करनी आनी चाहिए, सही है जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या मज़े का यमी यहीं पे रेडी। इसी स्टीम के ऊपर भी आप इसको खा सकते हैं यार, लेकिन ये कि हम इसको टच पूरा देंगे अपना बारबेक्यू वाला। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको डिटेल से अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने जो वो जो चिकन के लेग पीस हैं उनको अच्छे तरीके से मैं आग के ऊपर कर रही हूँ, ताकि वो सारी जो कोयले वाली महक है, वो बारबेक्यू का जो प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड हो जाए। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके। मैंने एडिट नहीं किया वीडियो को, मैं तसल्ली से आपको दिखा रही हूँ, और आप तसल्ली से इसको अच्छे तरीके से टच दें पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन यार रेडी होगा। इतना ये यमी किस्म का ये चिकन है, तो यार मिलियन व्यूज़ तो बनते हैं, ये वीडियो वायरल होने बनती है यार। इसमें मैंने बड़ी मेहनत की, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन वो जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अल्लाह करे मेरी ये मेहनत आप तक पहुँचे। आप इसको बना के मुझे कमेंट करके बताएं यार, ये इतना बेहतरीन चिकन है। ये चिकन टिक्का जो है ना, ये रेसिपी बहुत ही यमी और बेहतरीन है यार, ठीक है जी। आप बनाएंगे तो वाह वाह, तो आप बटोरें। यहाँ पे आप शक्ल देख लें लीजिए जनाब, हमारे जो 2 लेग पीस है वो तो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे अब जो हमारी 2 सीखें और रह गई हैं, अब हम इसको भी रेडी कर लेंगे। और फिर आपके पास जो कढ़ाई में मसाला पड़ा हुआ है, अगर किसी को कम लगे मसाला तो वो दोबारा भी इसको कोट कर सकता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो मसाला आपका बड़ा बेहतरीन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, सही है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो दूसरे पीसेस उसको भी अच्छे तरीके से मैं बारबेक्यू कर रही हूँ। आप देख लें कितना अच्छा हमारा जो चिकन रेडी हो रहा है, बेहतरीन यार चिकन रेडी हो रहा है, ठीक है जी। आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो हमारी सारी सीखें रेडी हो चुकी हैं, तो इसको मैं प्लेट के अंदर निकाल के अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपके सामने ही सीहों से उतार रही हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे सारे पीसेस आ चुके हैं, डन हो चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे साथ, आपको पता है कि मैं बनाती होती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका भी दिल करे साथ आप चावल भी बना सकते हैं, रोगनी नान भी ले आएँ।
अच्छा सा रायता बनाया है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा प्याज के साथ इसको गार्निश कर दिया है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने रायता बना के भी रख लिया था, थोड़ी सी दही बना ली थी मैंने। और यहाँ पे आप शक्ल देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन शक्ल है। और हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे चावल रेडी हुए थे। और चिकन तो फिर आप देख ही रहे हैं, बेहतरीन चिकन है, यमी किस्म का चिकन है। बिल्कुल भी आपको नहीं होगा कि वो कोयलों से उतर के नहीं आया यार, ये इतना बेहतरीन चिकन रेडी हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आपने क्या करना है पता है ना, मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, लाइक करना है आपने मेरी वीडियो को यार, 1000 तो लाइक करवाओ। और यहाँ पर एक चिकन टिक्का पीस मैंने रख लिया है प्लेट के अंदर, थोड़ी सी प्याज ले ली है। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे मैं करती होती हूँ आपके साथ। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना लजीज और बेहतरीन जो हमारा चिकन टिक्का है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं आपको चावल दिखाती हूँ, ये देखिए आप, एक एक चावल का दाना अलग है। चावल पक्के होते हैं यार, ऐसे पक्के हों, लेंथ बरकरार हो, अलग अलग चावल हो। और ऊपर से मैं हेल्दी कुकिंग करती हूँ क्योंकि आपकी जो सेहत है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या बताऊँ मैं आपको, ओए होए होए होए, ये इतनी यम्मी बाइट थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। और ये मैं एक दफ़ा एक लेयर और आपको तोड़ के दिखा रही हूँ और आप पास से देख लें, लजीज तरीन चिकन है ये। आप रोगनी नान के साथ इंजॉय करें, चावलों के साथ इंजॉय करें। बस आप मुझे याद रखें कि इस वीडियो पे आपने मुझे व्यूज़ दिलाने हैं।